एनिमल किंगडम चैप्टर में दिए गए इस फ्लो चार्ट को लर्न करते हैं बच्चों, जिसमें कि एनिमल किंगडम को उनके कॉमन फीचर के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। तो देखिए यहाँ दे रखा है किंगडम, उसके बाद उनके सभी फीचर्स दे रखे हैं जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सीलोम एंड लास्ट है फाइलम। तो चलिए इसको लर्न करते हैं। जब भी आप इसको खुद से लर्न करने बैठते हो तो आपको ये भूल जाता है कि कौन सा फीचर किस फाइलम का है। तो आज हम आपके लिए कुछ निमोनिक्स लाए हैं जिससे आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। आज के बाद फिर से कभी आपको ये फ्लो चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ दे रखा है किंगडम, किंगडम है एनिमेलिया, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये कॉमन सी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए भी एक निमोनिक है एएम, एएम पीएम होता है ना, तो उसका एएम, ए से एनिमेलिया और एम से मल्टी सेलुलर। उसके बाद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सेलुलर लेवल पहला है, दूसरा है टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, बच्चे जो है ये सेलुलर लेवल और मल्टी सेलुलर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनका कंफ्यूजन हम यही दूर कर देते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि बॉडी जो है ये एक से ज्यादा सेल से बनी हो, और सेलुलर लेवल का मतलब है कि बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं ये इंडिपेंडेंटली लाइफ की प्रोसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इन सभी को करने में कैपेबल होती हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ। तो देखिए सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फाइलम पोरीफेरा में सिर्फ पाया जाता है। तो इसके लिए निमोनिक है सीपी, सी फॉर सेलुलर लेवल और पी से पोरीफेरा। उसके बाद जितने हैं सभी में कैसा होता है, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक अगर आपको याद है तो बाकी जो बचा वो क्या है, टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो इसके लिए निमोनिक है सीपी। उसके बाद आती है सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर भी इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है रेडियल, दूसरा है बाइलेटरल। लेकिन हाँ एक और है कि एसिमेट्रिकल, यानी किसी भी प्लेन से अगर हम इसको काटते हैं तो ये दो अगर इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होता है तो वो एसिमेट्रिकल होता है, और एसिमेट्रिकल सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा होते हैं। तो ये एक आप याद रखिएगा बिना निमोनिक का। उसके बाद के लिए हमने निमोनिक बनाया है। तो देखिए उसके बाद है रेडियल और बाइलेटरल। अगर आप रेडियल याद कर लेते हैं तो बाइलेटरल अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जो बचा वही बाइलेटरल है। तो रेडियल के लिए हमने एक वर्ड बनाया है रिएक्ट, REACT। आर से हो गया रेडियल सिमेट्री। अब ई और ए क्या है, तो देखिए ये जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है इसमें रेडियल और बाइलेटरल दोनों प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सा है। अगर लार्वल स्टेज है तो उसमें बाइलेटरल होगा, और अगर अडल्ट स्टेज है तो उसमें रेडियल होगा। तो इसीलिए हमने ई ए लिखा है कि ई से इकाइनोडर्मेटा हो गया, ए से उनका अडल्ट स्टेज हो गया। तो रेडियल सिमेट्री पहला तो इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट स्टेज में होती है, तो REA से इतना हो गया। उसके बाद बचा सी और टी। सी से क्या हो गया, सिलेंट्रेटा, और टी से टीनोफोरा हो गया। हमको पता है कि टीनोफोरा की स्पेलिंग जो सी से शुरू होती है, लेकिन ये निमोनिक है तो आप इसको टी से टीनोफोरा याद रखेंगे। तो रिएक्ट से हो गया रेडियल, बाकी जो बचा वो बाइलेटरल। उसके बाद है बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। इसको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सीलोमेट। तो एसिलोमेट में कौन कौन से आते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसके लिए हमने निमोनिक बनाया है ACP का होल स्क्वायर, ए के बाद CP उसका होल स्क्वायर। तो ए से हो गया एसिलोमेट, सी का होल स्क्वायर यानी सी 2 बार और पी 2 बार। तो 2 बार सी से, एक से हो गया सिलेंट्रेटा और दूसरे से हो गया टीनोफोरा। 2 बार पी से, एक पी से हो गया पोरीफेरा और दूसरे पी से हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ACP का होल स्क्वायर। तो उसके बाद आता है एसिलोमेट, जिसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। अगर आप इतने निमोनिक पढ़ लेते हैं तो क्या आपके सवाल गलत होंगे? नहीं होंगे। तो इसी तरह आप क्वेश्चन कर रहे थे पेपर में, तो एक सवाल था जिसको आपने सही किया क्योंकि आपने हमसे निमोनिक पढ़ा था। तो आपका फ्रेंड कहता है कि नहीं ये गलत है, तो आप कहते हैं नहीं भाई हमने दीदी से निमोनिक पढ़ा है और अच्छे से लर्न किया है, ये गलत नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि नहीं गलत है। तो फिर आप कहते हो कि ऐसे कैसे फाल्स हो सकता है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे से देखिए एसके हेल्मिन्थेस बन रहा है कि नहीं, कुछ मिलता जुलता नाम है। ऐसे कैसे एसके हेल्मिन्थेस, एसके हेल्मिन्थेस में फाल्स सीलोम होता है, फाल्स हो सकता है, फाल्स से फाल्स सीलोम। इसको हम स्यूडोसिलोमेट भी कहते हैं क्योंकि स्यूडो मीन्स होता ही है फाल्स। तो ये भी आपको लर्न हो गया कि एसके हेल्मिन्थेस में कैसा होता है, स्यूडोसिलोमेट। ऐसे कैसे फाल्स हो सकता है, ये इसकी ट्रिक है। अब इसके बाद आते हैं सिलोमेट, यानी 2 सिलोम जिनमें हो। तो अब जो बचा वो सभी सिलोमेट हैं, एनिलिडा टू कॉर्डेटा। ये थी इस फ्लो चार्ट को लर्न करने की निमोनिक्स। अगर आपको निमोनिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।